अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद आज हमें ख्याल आ ही गया कि व्लॉग बना लेना चाहिए और आपको लाइफ अपडेट देनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हमने व्लॉग अपलोड नहीं किया था अपने चैनल पर। तो जनाब बस इमरजेंसी में हमें आना पड़ा मुल्तान, क्योंकि बाजी को हो गया था पेन बहुत ज्यादा, जो कि इमरजेंसी में फिर ऑपरेट हुआ इनका पित्ते का, लेपोस्कोपी करवानी पड़ी और एक दिन पहले ही एडमिट हो गए थे हम। फिर 5 से 6 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे, उसके बाद फिर हम घर आए हैं। अभी शुक्र है अल्लाह का, बाजी की तबीयत बहाल है, पहले से बहुत बेहतर है। तो जनाब जो बाजी की बीमारी के दिन थे हॉस्पिटल में थी, तो बहुत ही मुश्किल दिन थे और बहुत ही इमरजेंसी में बस बहुत ही परेशानी बनी हम लोगों के लिए। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब वो बहाल है। तो जी वड्डी बाजी से सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुशपाश होंगे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी इमरजेंसी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं सोचती थी कि शायद ही कभी ऐसा हो कि मैं ये इतना बड़ा जो कदम है वो उठाऊं, यानी अपना ऑपरेशन करवाना मुझे हमेशा ही मुश्किल लगता था। हालांकि मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर तक लोगों के साथ रहती थी, बल्कि किसी किसी के साथ तो ज़िद करके थोड़ी देर के लिए अंदर भी खड़ी हो जाया करती थी जाके। तो लेकिन अपनी जब बात आती है तो फिर बंदे के जो हौसले हैं वो बिल्कुल पस्त हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे का साथ हो फिर आपको बस हर वक्त यही रहता है कि पता नहीं आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करे या खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला ना हो जाए। हालांकि ये तो इतनी छोटी सी सर्जरी थी, तो सब हंसते थे, मेरे घर वाले, बहन भाई और ससुराल वाले भी मेरा बहुत मजाक लगाया करते थे। तो मुझे तकरीबन 12-13 साल से ही ये मसला था, मेरे जो गॉल ब्लैडर में स्टोन थे। पहले वो छोटे साइज के थे गॉल ब्लैडर में जो स्टोन से, अब फिर वो वो बढ़ते साइज जा रहे उनका थे। बढ़ता चला गया। और अब एक तो जिस दिन हम गए हैं अल्ट्रासाउंड कराने, हम सिर्फ ऐसे ही गए थे कि चले अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है कि उसमें। पेन क्यों इतना ज्यादा हो रहा है। जी। तो फिर गए तो फिर वो जो एक स्टोन था वो निकल के मेरा ख्याल है आगे भी कहीं मूव कर रहा था, तो उन्होंने हमें इमरजेंसी में बोला कि अब हम आपको जाने नहीं देंगे। हालांकि मैंने उधर से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाहिर है आप भाग के कहाँ जा सकते हैं जब डॉक्टर्स और नर्सें और सारा स्टाफ ही आपको पकड़ ले और बस ही दो, और फिर आपके घर वाले भी कहें कि नहीं जी आपने अब ये करवाना है, आप डरती क्यों हैं, डरती क्यों हैं। तो जी सब ने बस मुझे यही कहा कि डर के आगे जीत है, जैसे कोई मैं इश्तिहार में काम करना है। और ये एक बिल्कुल ही फ़नी सी बात है कि किसी को कहना है कि डर के आगे जीत है, और वो जो डर होता है वो इतना मुश्किल होता है, वो टाइम, वो वक्त, कि उसमें बस बंदा कहता है कि मैं हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात है। वैसे तो अल्लाह ताला हर जगह ही मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है जब हम किसी मुश्किल या परेशानी या आजमाइश में होते हैं तो हम ज़्यादा अल्लाह ताला को अपने करीब महसूस करते हैं। और क्योंकि हम याद ही इतनी गहराई से करते हैं हाँ ना दिल जी, की। नॉर्मली हम वो फीलिंग्स हाँ, आती ही नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन उस वक्त जब किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो हम जी। इतनी शिद्दत से अल्लाह को पुकारते हैं ना कि हमें हाँ, महसूस होता है कि अल्लाह वाकई हमारे बिल्कुल हाँ, करीब है। बिल्कुल करीब है। यही वो कैफ़ियत थी कि जब मैं ऑपरेशन के लिए अंदर गई तो मैंने घर वालों को नहीं देखा, जो सच बात है। तो मैंने इनको कहा था कि जो मेरा बेटा है उसको भी नहीं हॉस्पिटल लेके आना, मैं क्योंकि कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। जो आपके रिश्ते हैं ना यही आपको मजबूत करते हैं और यही आपको कमज़ोर कर देते हैं। तो मैंने कहा ना मेरे मियाँ हैं और ना मैं अपने बेबी को देखूँ, बस मेरी बहन और छोटी जो मेरी नंद है, बहनों की तरह है माशाल्लाह वो भी, तो यही मेरे साथ ही, और मैंने इनकी तरफ भी देखना गवारा नहीं किया और बाकियों को सबको रोक दिया था कि आपने इधर नहीं आना है। तो बस फिर बहुत ही मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्लाह की मदद और हौसला था, दिल को तसल्ली थी कि अल्लाह ताला मायूस नहीं करेगा और इंशाल्लाह मुझे खैर आफियत से मेरा ऑपरेट हो जाएगा। मुझे असल में ना जो बेहोशी वाला एक वो है ना, उससे खौफ था कि जो बेहोशी के बाद पता नहीं क्या होगा, कभी मैं होश में ना आ जाऊँ, कभी मैं पैनिक ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ ये मसला है। मेरी तबीयत ऐसी है कि बंद जगहों पे, लिफ्ट में, या जैसे रूम का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है तो मुझे बहुत अजीब सी एग्ज़ाइटी फ़ील होती है और पैनिक अटैक भी आ जाते हैं कभी-कभी। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की, और अल्लाह के साथ जो अल्लाह के बंदे हैं, जो इतने खूबसूरत रिश्ते हैं मेरे आस-पास, तो इन सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की और इस सारी रिकवरी में मेरे घर वालों ने मेरा बेहद साथ दिया। मेरी नंदों ने, मेरी सास ने, मेरी बहन ने, मेरे शोहर ने, देवर ने और मेरे माँ-बाप ने, बहन-भाइयों ने, तहे दिल से मैं उन सब की मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने एक तकलीफ़ दह सफ़र में वो मेरे साथ थे और हर वक़्त मेरे साथ खड़े थे, चाहे फ़ाइनेंशियली तौर पे हो, चाहे जज़्बाती तौर पे हों।
तो सब ने मेरा बहुत सारा साथ दिया है, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बस ज़्यादा मेरे से अभी बात नहीं हो रही है, तो अब मैं देती हूँ निक्की बाजी को। तो ये देखें आप लोग कि इन्होंने मुझे छोड़ा हुआ डॉक्टरों के रहम करम पे, और बाहर ये सैर सपाटे हो रहे हैं, कभी कैफेटेरिया जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और क्योंकि हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था वहाँ की वीडियोस बनाना, तो फिर इसीलिए हमने कोई भी ऐसी क्लिप और वो नहीं है। और वैसे भी जो आप जिस उससे गुजरते हैं वो बस आप ही को पता होता है। अब क्या बंदा हर किसी को बताए कि ये देखें जी मेरी अब ड्रिप्स लग रही हैं, अब मैं ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूँ और मैं विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ रही हूँ। तो बस जी जिंदगी के साथ ही ये सब कुछ चलता रहता है। निक्की भाजी आप बताएं जी, आपने क्या क्या किया? मैं तो अंदर थी, मुझे तो नहीं पता आप कहाँ घूम रही थी, मैंने भी अभी देखा है। तो जब वड्डी बाजी जो घर को संभालती है, और मैं कहती हूँ कि मुझे भी आधे से ज़्यादा संभाला हुआ है, और बच्चों को भी ज़्यादातर टाइम बाजी देती हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पता नहीं क्यों गुस्से में आ जाती हूँ। आजकल तो मेरा खुद से पे कंट्रोल ही नहीं है। तो जब ऐसा बंदा बिस्तर पे लेट जाए ना, तो बंदा यही कहता है या अल्लाह जी इसने जल्दी सेहत याब कर दे। अच्छा, जब मेरा खुद मसला इस तरह होता है, डॉक्टर के पास जाना हो या तबीयत ठीक नहीं होती, तो मुझे कभी इस तरह का फील नहीं हुआ जैसा इसे देख के हुआ है। वो तो मैं कहती हूँ कि मैं बिस्तर पे लेटी होती थी, मुझे और चीज की किसी की फिक्र नहीं होती थी, हाई वाई कर लिया और खाने को मिल गया। लेकिन जब खुद करना पड़ता है ना, तो समझ आ जाती है। सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे लेना बड़ा मुश्किल काम है। शुक्र है अल्लाह का गुजर गया मुश्किल वक्त। और बच्चों को लेके फिर बाहर आई थी यहाँ पे नंद पार्क में घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। तो अच्छे दिन जो होते हैं ना, उनके गुजरने का पता ही नहीं चलता, और जो मुश्किल के दिन होते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि बहुत तवील रातें हैं। और सर्दियों में तो वैसे ही इतना खौफ सा महसूस होता है, अजीब सा। और जो हॉस्पिटल्स में दिन गुजरे ना, 4 से 5 दिन, ऑपरेट से पहले का 1 दिन और ऑपरेट के बाद जो 2 रातें थी, वो तो बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि बाजी कंडीशन बहुत खराब थी। ऑपरेट होने के बाद बहुत ही देर से मतलब संभली इनकी कैफियत ना, तो बस बहुत मुश्किल था। शुक्र है अल्लाह का गुजर गया वो वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी दुआएं थी साथ और सब साथ थे, तो पता ही नहीं चला। मुश्किल वक्त में अपने ही होते हैं जो काम आते हैं, उनकी दुआएं होती हैं। तो फिर यहाँ पे जी हम आज धूप को एंजॉय कर रहे थे, और मूंगफलियां थी जिनको हमने भूना था क्योंकि कच्ची थी। तो यहाँ पे मूंगफलियां को भून के और खाया, और पता ही नहीं चला कि कहाँ गई है। इतनी मूंगफलियां थी कि 2 दिन में खत्म हो गई और पता ही नहीं चला। मूंगफली बहुत अच्छी निकली थी ये। और जनाब यहाँ पे बड़ी बाजी को थोड़ी सी जहमत देते हुए उनसे सुन लेता है एक आध अशार, क्योंकि ज्यादा जहमत नहीं देनी, अभी उनकी तबीयत इतनी बहाल नहीं हुई है। तो जी क्या सुनाएंगे आज आप हमें? इरशाद चल लाइनें मैं आपको सुना देती हूँ। जो उदास हैं तेरे हिज्र में, जिन्हें बोझ लगती है जिंदगी, सरे बज़्म उन्हें यूं देख कर तेरे मुस्कुराने का शुक्रिया। जो ज़माने भर का असूल था वो असूल तूने निभा दिया, यही रस्म ठहरी है मोतबर, मुझे भूल जाने का शुक्रिया। तो जी ऐसे ही हमारे व्लॉग्स को देखते रहें, पसंद करते रहें। आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। आप लोगों को हमारी शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। और यहाँ पे हमारे देवर आए हुए थे जो कि शेफ हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने अपनी कुकिंग स्किल से हमें मुस्तफीद किया, उनसे कुछ डिशेस सीखी हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये उन्हीं के हाथों की बनाई हुई डिशेस हैं जो कि हमने शॉर्ट वीडियोस के लिए बनाई थी। बहुत मजे की बनी थी, और शुक्रिया जैन, बहुत अच्छा पकाया आपने। और हमारी वीडियोस के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि हमने वीडियो शूट की थी शॉर्ट के लिए, और ये वाला क्लिप बनाया था हमने लॉन्ग वीडियो के लिए। और बहुत मज़े के बर्गर भी बहुत मज़े का था यहाँ पे। अच्छा, एक वाइट पास्ता है, एक रेड सॉस पास्ता बनाया था उसने, और साथ में थे फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन, और साथ में ये कोई सैलेड भी बनाई थी। ये हाँ जी, मुझे भी इसका नाम याद नहीं। हाँ, मुझे भी इसका नाम नहीं याद आ रहा। मंचूरियन नहीं है, चिकन शॉशलिक है, चिकन शाशिल्क। और हाँ जी, फ्राइड राइस बनाए थे, और साथ में ये जिंगर बर्गर बनाया था, और चिकन स्ट्रिप्स भी थी, और साथ में शवारमा भी था। मतलब उसने इतनी जल्दी काम किया, इतना तेजी से हाथ चलाया कि समझ नहीं आई हमें। तो हम एक रेसिपी रिकॉर्ड करने जाते हैं अपने ये व्लॉग के लिए, जो भी करते हैं, तो उसमें हमें घंटा लग जाता है सेटिंग करने में, पकाने में, और 1.5-2 घंटा कहीं नहीं गया। लेकिन उसने ये 5-6 डिशेस बनाई हैं, और 1 घंटे ही में सारा काम करके वो ख़त्म भी कर दिया उसने। हमें समझ ही नहीं इतने तेजी से उसने हाथ कैसे चलाया। वाकई भाई शेफ जो होता है वो शेफ होता है, प्रोफेशनल। हाँ जी, प्रोफेशनल जो शेफ होता है वो तो प्रोफेशनल ही होते हैं, और बड़ा जायका है उसके हाथ में माशाल्लाह से। तो शुक्रिया जैन आपका बहुत सी मज़े की डिशेस सिखाने के लिए। वो भी इंशाल्लाह हम रेसिपीज आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी हमारे व्लॉग्स को पसंद करने का, वीडियोस को देखने का आप सबका बेहद शुक्रिया। जो भी आने वाले हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।